इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, मिस्टर नितिन लॉरेंस से सीएनआई में कोई भी बिशप न डरे, ना ही कोई पास्टर डरे और ना ही कोई लेमन डरे, क्योंकि हम भी इस सीएनआई को बिलोंग करते हैं, हम भी सीएनआई के लोग हैं, हम भी सीएनआई के कर्मचारी हैं। हमें पता है कि उनका जो अहमियत है वो कहां तक है, लेकिन उन्होंने लोगों को डरा डरा कर, धमका धमका कर बड़े शोषण किए हैं। और एक कहावत है, आप सभी जानते होंगे, जब कम उम्र में अमीर बनने की लालसा अधिक हो जाती है तो इंसान क्रिमिनल बन जाता है, अपराधी बन जाता है। तो ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हम संस्था के लिए काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि संस्था और आगे बढ़े। वो एक बहुत बड़ा ब्लैक मेलर है। आप सभी से अनुरोध है कि उनके किसी भी ब्लैक मेलिंग में या उनके झांसे में या उनके दबाव में मत आइए। कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल लीडर उनको कोई संरक्षण नहीं दे रहे हैं। हमारे राज्य के सारे पॉलिटिकल लीडर बहुत अच्छे स्वभाव के लोग हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं, क्योंकि मैं खुद पार्टी लेवल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए मैं जानता हूं कोई भी एक सिंगल व्यक्ति उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो एक चौपाल कहते हैं ना, वो दादागिरी कम्युनिटी में, मैंने पहले बताया कि हमारी कम्युनिटी जो है बहुत शिक्षित कम्युनिटी है, बहुत सभ्य कम्युनिटी है, कभी लड़ाई और झगड़े वो नहीं चाहते, विवाद नहीं चाहते। तो इस बात को हम जाने कि आने वाले दिनों में आप लोगों की और जरूरत पड़ेगी। आप लोग अपना सहयोग दीजिए और इस मुद्दा को ज्यादा से ज्यादा उठाइए। 420, धारा 467, धारा 468, धारा 471 और ये सारे धाराएं जो हैं वो नॉन विलेबल हैं। और नॉन विलेबल होने के बावजूद भी हमारे पुलिस प्रशासन अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किए हैं, जिससे साक्ष्य जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। हम जानते हैं कि नॉन विलेबल एक ऐसा धारा है जिसमें पुलिस जो है इमीडिएट गिरफ्तार करके 24 आवर्स में आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है, और वो भी काम नहीं किए हैं। हमने आईजी साहब से मिला, हमने एसपी से मिला, यहाँ के जो सिविल लाइंस के पूर्व टीआई थे उनसे भी मिला, अभी कोई दूसरे टीआई आ गए हैं, उनसे भी अभी जा करके हम मिलेंगे। तो एक बड़ा गंभीर आरोप है और ये नॉन अवेलेबल होने के बावजूद भी इन लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इनका हम चाहते हैं कि आज सुनिश्चित करें इनकी गिरफ्तारी, ताकि साक्ष्य जो है वो प्रभावित ना हो। और हम चाहते हैं कि और 19/6 को इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है और इसके सीआरपीसी में इसका प्रोविजन है, नए में बीएनएसएस के उसमें प्रोविजन है कि आप 24 आवर्स के अंदर इन लोगों को आप गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के पास खड़े कीजिए, पेश करिए। और अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो उसे सुनने के बाद आपको अपने पुलिस कस्टडी में आपको दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाहर रखकर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। तो ये रूल जो है वो हम सबको अच्छे से मालूम है और आप सभी से मेरा गुजारिश है, आप लोग इसमें सहयोग करिए ताकि इसे हम जो दोषी लोग हैं उसे हम वहां तक पहुंचा सके, सजा दिला सके। क्योंकि इस संस्थान में विगत 2 वर्षों से करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, और ना कि सिर्फ रुपयों का, परंतु लोगों का, लीडर्स का बड़े एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। लोगों के साथ बड़े ब्लैकमेलिंग किया गया है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। आप सबको पता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ही शांति प्रिय कम्युनिटी है, और शांति प्रिय कम्युनिटी होने का एक बड़ा फायदा उठाया है इन्होंने। क्रिश्चियन कम्युनिटी कभी भी हिंसा को आगे नहीं बढ़ाती है, कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करती, और इसका इन्होंने व्यक्तिगत तरीके से एक बड़ा शोषण किया है। आज की तारीख में कम से कम 42 से 43 लोग जो है संस्थान से सोशल बाइकआउट है। अब सोच सकते हैं सोशल बाइकआउट एक गंभीर मैटर है, एक गंभीर मैटर है। और इस सोशल बाइकआउट से लोग जो है इतने परेशान हैं, बहुत सारे लोगों का सैलरी रोक दिए, बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, अपने पावर से एक्सेस रुक करके। जबकि एक हायरार्की सिस्टम ये कहता है कि उनके पास वो पावर नहीं है, लेकिन उस पावर का दुरुपयोग करते हुए
एक छोटे सिस्टम में आकर के उस पावर का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ लोगों को चमकाने धमकाने का काम किया है। आज जो स्थिति है भाई साहब, हमारी कम्युनिटी डरी हुई है, सहमी हुई है। कोई सामने आकर उस व्यक्ति के खिलाफ में आवाज नहीं खोलना चाहते, क्योंकि सारे लोग मिशन से जुड़े हुए हैं। कोई टीचर है, कोई पास्टर है, कोई और दूसरे वर्ग में काम कर रहे हैं, तो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस सालेम स्कूल को बचाना आपका भी ड्यूटी है। आप इस नगर के लोग हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चे पढ़ते हैं, ये धरोहर है और अंग्रेज के जमाने से ये स्कूल चला आ रहा है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, ये मेरा आप सभी से गुजारिश है, इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग हाईलाइट करिए। ये लोगों को धमकी देता है कि मेरा बहुत पहुंच है, मैं बहुत बड़ा लेवल तक काम कर सकता हूँ। जब हमने पता किया कोई भी जो लीडर है या कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, इनको कहीं से कोई संरक्षण नहीं है, ये सिर्फ एक मनमाना किए जा रहे हैं। आप ही सोचिए, क्या कोई पॉलिटिकल लीडर किसी कम्युनिटी को सताने के लिए किसी व्यक्ति को प्रमोट करेगा? मैं सोचता हूँ छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है कि किसी कम्युनिटी को सताने के लिए किसी व्यक्तिगत पर्टिकुलर पर्सन को जो है सपोर्ट करें। तो ये एक फेक आइडेंटिफिकेशन बनाकर लोगों को डराने का काम किया है, लोगों को चमकाने का काम किया है। और इसके बहुत सारे मैटर हैं जो यहाँ पर हम अभी बोल नहीं सकते, और भी लोग हैं, ये लोग बोलेंगे। लेकिन इनकी गिरफ्तारी जिस दिन होगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बहुत सारे मैटर सामने आएगा इसके खिलाफ में। ठगी का मैटर है, ब्लैकमेलिंग का मैटर है, सोशल एक्टिविटीज में इन्होंने जो धांधली किया उसका मैटर है, पैसे का मैटर है, बहुत सारे मैटर हैं। और ये जो आप जो सुन रहे हैं, ये हम लोगों ने अपने उस सहन शक्ति से बाहर हो चुके हैं। आपको हम हकीकत बताएं, क्योंकि लोगों के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आप सभी से गुजारिश है कि इस एक्सप्लॉयटेशन को आप लोग अपने पत्र के माध्यम से, अपने न्यूज के माध्यम से ज्यादा चलाइए, और ये खबर हमारे हायर अथॉरिटी तक जाना चाहिए। और मैं नीलिमा रॉबिन्स, छत्तीसगढ़ ऑफ डायसिस एग्जीक्यूटिव मेंबर एक्स, छत्तीसगढ़ ऑफ डायसिस की जो एजुकेशन बोर्ड का ये मसला उठा है और मामला इतना गंभीर हो गया है कि ऑल छत्तीसगढ़ में इस बात की चर्चा चल रही है। हमारे समाज में जो दूषित वातावरण पैदा किया है नितिन लॉरेंस, रूबिका लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन और समस्त लोग, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मुद्दे पर हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से ली है, उसमें आप सही बात को लोगों के बीच में रखें। क्योंकि अपराध तो अपराधी कर रहा है खुलेआम। 1 साल पहले हमने इसकी बात, ये सारी चीजें थाना सिविल लाइन थाने में जाके बताई थी, और वहाँ पर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पाया गया, लिख दिया था। उसके बावजूद एफआईआर नहीं हो पा रही थी। तब करीबन 1 साल के बाद 19 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें संज्ञेय अपराध का होना पाया गया और नॉन वेलेबल, जिसमें बेल कहीं कुछ नहीं है। इसके बाद इन लोगों ने उस बात को छिपाने के लिए अपने आप को ये शो करना शुरू कर दिया कि हम बड़े राजनीतिक लोग हैं, हमारी बहुत सारी अप्रोच ऊपर तक है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम जो चाहे वो कर सकते हैं और डंके की चोट पर कर सकते हैं। ये 2-3 जो सवाल इन्होंने हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में खलल पैदा करने और डर का माहौल पैदा करने के लिए शुरुआत की। इस बीच में मेरे घर पर भी आक्रमण हुआ, मुझ पर भी लोगों ने हमला करने की कोशिश की, जिसकी जानकारी मैंने सेक्टर 6 पुलिस थाने में दी और 112 पे रात को कॉल भी किया। मैं एक ऐसी महिला हूँ छत्तीसगढ़ में जिसने पहले कदम उठाया है हमारे समाज में ऐसे गुंडागर्दी को रोकने के लिए, और मैं ये जानती हूँ कि मेरी जान में खतरा है, ये कभी भी हम सबको कुछ भी कर देगा, क्योंकि ये अपराधी किस्म के लोग हैं। इन्होंने एजुकेशन बोर्ड में झूठे दस्तावेज बनाकर अपने आप को सचिव घोषित किया है, अपने आप को कभी सचिव लिखते हैं, कभी
कुछ लिखते हैं और उसके बाद में झूठी लेटर हेड पे किसी का भी अपॉइंटमेंट कर देते हैं, किसी को भी निकाल देते हैं। पूरा टेरर इन्होंने स्कूलों में छा कर रखा हुआ है। इनका मतलब एक डर और भय का माहौल बना कर रखा है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि यहाँ पर बच्चों के भविष्य का भी प्रश्न आता है। केवल यहाँ ईसाइयों के बच्चे नहीं पढ़ते, सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। मसीह समाज जो है वो इस समय रो रहा है अपने उन बातों को लेकर जिसका न्याय हम लोग न्यायिक तरीके से काम कर रहे हैं, पर उसका न्याय मिल नहीं रहा। 19 तारीख से लेकर आज 20 दिन हो गए हैं, नॉन अवेलेबल धारा के बावजूद अरेस्टिंग नहीं हो रही है और हमारी जान पे आफत है। हमारे आने जाने पे हम लोगों को तकलीफ है, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मुद्दा एक ही है, कौन सोसाइटी, दो प्रकार की हमारी संस्थाएं मसीह समाज में। छत्तीसगढ़ डायसिस जो है वो रिलीजियस बॉडी है, वो उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड बॉडी है। दूसरी बॉडी जो एजुकेशनल लेवल पे काम करती है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 2010 में, जो कि फन सोसाइटी के साथ छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड हुआ। और इससे पहले से संस्थाएं हमारी पूर्व संस्थाएं, परंतु इस संस्था के साथ मिलकर जब काम करना चालू किए तो लोगों ने गलत तरीके से काम किया और अपने आप को पिछले 2 साल पहले से 2023 से लगातार इन लोगों ने अपने आप को अधिकारी बताते हुए तानाशाही तरीके से इस पर कब्जा कर लिया है, हाईजैक कर लिया है संस्थाओं को हाईजैक करके आर्थिक अपराध कर रहे हैं, कर्मचारियों को निलंबित कर रहे हैं। आप बैठ कर देख रहे हैं 20-25 लोग ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ में अत्याचार हुआ है और लगातार हमारी ये प्रयास है कि इस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई करने के लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। हम लोग गुंडे नहीं हैं कि हम झगड़ा करें, हम डंडा लेके खड़े हैं। हमारे पास एक ही तरीका है, वो कानून। और कानून के तहत शिकायत की गई 8 महीनों पहले, 1 साल पहले 12-13 जून को शिकायत की गई थी और अभी उस पे एफआईआर दर्ज हुआ। इस एफआईआर पे कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु ये किस प्रकार का प्रभाव है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस बात को लेकर हम आपके पास आए हैं। आपको ये भी बता दूं, जो लोग आवाज उठाते हैं मसीह समाज की ओर से, उनको सामाजिक बहिष्कृत कर दिया जाता है। आप समझते हैं सामाजिक बहिष्कृत का मतलब क्या होता है? और इन लोगों के द्वारा से लगातार ऐसे 35 परिवार को सामाजिक बहिष्कृत किया गया है और उनके साथ में चर्च में आना जाना और धार्मिक रीति रिवाज करने पे बंदेज है। और भी बहुत सी विधियां इसमें होती हैं। वोट डालने का अधिकार हमारा समाप्त कर दिया गया, पद का अधिकार समाप्त कर दिया गया और ये इसलिए किया गया ताकि उनकी लीडरशिप बनी रहे, वे पद में बने रहे। इसलिए ऐसे लोग जिनको लगता था कि वे लोग उनके समकक्ष खड़े होकर इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं या लीडरशिप कर सकते हैं, उन सबको हटाया गया है। ये उनका मुद्दा है।